सर्वप्रथम मैं अपनी बात रखने से पहले विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम जी के चरणों में नमन करता हूं और हमारी किस्मत का ताला खोलने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम एवं नमन। और आज हम जिस शख्स की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने हमें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक फाउंडेशन दिया, राजनीति की शिक्षा देने वाले और बहुजनों को राजनीति सिखलाने वाले मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं उनको सत सत नमन करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम एवं बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों महापुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम एवं नमन। साथियों, आपको पता ही है आज बहुजनों में राजनीति की अलग जगाने वाले मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है। आज जो बहुजन समाज को ताकत मिली है, जो राजनीति में ताकत मिली है, वो मान्यवर कांशीराम जी की बदौलत है। मान्यवर कांशीराम जी ने हमें जो रास्ता दिया, उसी रास्ते पर हमारे काफी संघर्षशील व्यक्ति समाज में काम कर रहे हैं और करते थे। और आज वर्तमान में आपको पता ही होगा तो उस बीड़ा, उस मसाल को हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संभाल लिया है। उन्हीं के चरण कदमों पर, उन्हीं की विचारधारा पर आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजनों में उनके हक अधिकार के लिए और उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए और अपने महापुरुषों के प्रति जागृत करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं एवं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय महासचिव हमारे बाहुबली भाई कमल वालिया जी को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम एवं हमारे मध्य प्रदेश से आजाद समाज पार्टी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई सत्येंद्र विद्रोही जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पर पदस्थ मेरे सभी जिला कमेटी के भाइयों को मेरा एक साथ क्रांतिकारी जय भीम, जिनमें हमारे नवनियुक्त आजाद समाज पार्टी से प्रमुख जिला अध्यक्ष उमेश कछवारे जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और अच्छेलाल जी गौतम जो पिछोर से चल के आए हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये हमारे लिए आदर्श हैं, हमको इनसे सीखने के लिए मिलता है। वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और गुर्जर समाज की शान, करेरा विधानसभा से संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी आजाद समाज पार्टी के युवा मोर्चा से जिला प्रभारी हमारे भाई गुर्जर जी यहाँ पर बैठे, हरि सिंह गुर्जर जी, उनको क्रांतिकारी जय भीम। और हमारी महिला विंग से संघर्षशील व्यक्तित्व की धनी, महिलाओं में बहुजनों एवं दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाली हमारी जिलाध्यक्ष रेखा अम्बेडकर जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और हमारे युवा यहाँ पे जो जी के नायक हैं, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। रूपेश गौतम जी भी बैठे, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। पूनम जाटव जी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पर समस्त साथी हैं, आलोक जाटव जी हैं, सभी को मेरा एक साथ क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज मान्यवर कांशीराम जी की बदौलत ही हम राजनीति में कदम रख पाए हैं। उन्होंने सारे देश में साइकिल यात्रा से झंडा और डंडा को लेकर जो संगठन को चलाया, जो DS4 बनाया और बहुजनों में एक ताकत को जगाया, अपने हक अधिकारों को प्रति सजग करवाए, बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता, उस समाज का कोई वजूद नहीं होता। ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं। जो समाज अपने महापुरुषों को नहीं जानती है, जो समाज अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानती है, उस समाज का कोई वर्चस्व नहीं होता है। इस बात को याद रखें। तो आज हमारे मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, तो इस जयंती को मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी
को भी ये पता होना चाहिए कि आज हमारे उस महापुरुष की जयंती है जिन्होंने हमें राजनीति की शिक्षा दी और राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए बल प्रदान किया। साथियों, आज आप अपने घरों में अगर महापुरुषों की बात नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी महापुरुषों के प्रति सजग नहीं होगी और शायद आने वाली पीढ़ी जो मनुवादी हैं, जो हमारे मिशन के प्रति खिलाफ हैं, जो हमेशा SC ST OBC को लड़ाने का काम करते हैं, अगर हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया तो शायद आने वाला समय हमारे लिए गुलामी का होगा। ये जो लड़ाई है वो लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही है और काफी महापुरुष संत गुरुओं ने हमारे लिए अपनी जान भी दी, अपने बच्चों को कुर्बान किया, सारी उम्र बहुजन समाज के लिए काम किया। क्या उनका कोई घर नहीं था? वो चाहते तो अपने घर के लिए काम कर सकते थे, पैसा इकट्ठा कर सकते थे, बिजनेस बड़े बड़े इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन उन्हें हमारी समाज की फिक्र थी, बहुजन समाज की फिक्र थी, क्योंकि उनको पता था, उनकी सोच इतनी अग्रसर थी, उनको पता था कि आने वाले समय में हमारी समाज पर अन्य अत्याचार होंगे, तब जाकर उन्होंने संघर्ष किया। और यही आज हमें शिक्षा मिलती है कि आज भी अगर हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो पर्सनली किसी व्यक्तिगत या स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। आज हमारे जो बच्चे बैठे हैं, अगर आज हम अपने महापुरुषों की शिक्षा देंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और आज हमें मान सम्मान की जिंदगी प्रदान की। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज अगर हमारे देश में भारतीय संविधान लागू नहीं होता और ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती तो कितने जुल्म अत्याचार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि अब वो समय नहीं रहा, हमारी समाज जागृत हो चुकी है, बहुजन समाज जागृत हो चुकी है। कहीं भी कोई अत्याचार होता है हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, ये सभी को पता है। प्रयास हमारा जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारी ओर कोई एक फूल फेंकेगा ना तो हम उसकी तरफ 2 फूल फेंकेंगे, और अगर कोई एक पत्थर फेंकेगा तो हम उसकी तरफ 2 पत्थर फेंकेंगे। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ताकत दी है, जो संविधान इस देश के लिए दिया है, वो कोई व्यक्ति विशेष या समाज के लिए नहीं दिया है। और यहाँ पर जो SC ST OBC के लोग भी बैठे हो सकते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जो लोग संविधान विरोधी हैं वो हम सभी को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, और लड़वाने के बाद हम लोगों का राजनीतिक रूप में उपयोग करके पदों पर जाते हैं और हम लोगों का उसके बाद भूल जाते हैं, कभी आपके मोहल्लों में नहीं आते हैं। तो SC ST OBC को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर जिस दिन SC ST OBC इकट्ठा हो गया तो किसी बाई के लाल में ताकत नहीं है जो आपको जातिगत रूप से अपमानित कर सके। लेकिन फिर भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे लिए इतनी ताकत दी, हमारे युवाओं को इतनी ताकत दी है कि आज आप अपना 7 साल पहले का समय उठाकर देख लीजिए। 7 साल पहले अगर हमारे किसी व्यक्ति की कोई गलती भी नहीं होती थी ना, और किसी भी थाने से कोई पुलिस प्रशासन आता था तो हमारे लिए पसीना आ जाता था और हम लोग हाथ जोड़कर खड़े होते थे और कहते थे कि हमारी महाराज गलती क्या है। और आज का समय वो है कि हमारा हर एक युवा SP DSP SDM SO कोई भी हो, सामने फेस टू फेस बात करने की ताकत रखता है। और ये ताकत कहाँ से उत्पन्न हुई आपको पता होगा, ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें ताकत दी है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, और ऐसे लोग बार बार इस देश में पैदा नहीं होते। आज आप देख रहे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला हो रहे हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पटकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी वो शेर है कि इन छोटे मोटे हमलों से घर पे बैठने वाला नहीं है। उन्होंने जमीन पर उतरकर संघर्ष किया है और उनका वादा है, वो कहते भी हैं कि अगर मैं 10 साल और रहा राजनीति में तो मैं वो करके दिखाऊंगा इस देश के अंदर
कि शायद उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज हमारे लिए जो मजबूती दी है वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दी है। तो हमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत देने की जरूरत है। साथियों, बहुजन समाज में कोई भी नेता उत्पन्न होता है, नेता की ताकत हमारी जनता और हमारे युवा होते हैं। अगर आज हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं तो ये देख लेना आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। ये बात पक्की है, क्योंकि जो 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 राजनीति में आगे बढ़ने का जज्बा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी प्रदान कर रहे हैं, मुझे लगता शायद कोई नहीं कर रहा है इस जमीनी तौर पर होता है। तो साथियों, कहते हैं कि अभी समय है हमें संभलने का। आज कहीं भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, कोई मनोरंजन का प्रोग्राम होता है, तो आप बगैर इन्विटेशन के उसमें एंजॉय करने के लिए जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अब यहाँ पर मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है, यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हर्ष का विषय है और ऐसे इकट्ठे होना चाहिए। अपने महापुरुषों के प्रति हमारी जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना चाहिए। साथियों, जब हम शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तभी संघर्ष कर पाएंगे। साथियों, वक्ता बहुत बैठे हैं, बातें बहुत हैं, तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि साथियों, समय आ गया है कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। साथियों, अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमारे देश में संविधान लागू है और संविधान है जब तक किसी में ताकत नहीं है जो हमें जातिगत रूप से अपमानित कर सके। और आपने देखा होगा, जिसने भी कोशिश की है उसको चने चप्पा देते हैं। आपने याद भी आपको देखा भी है। तो साथियों, टूटेंगी तलवारें टकराकर हमसे और हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। साथियों, मैं यहाँ की समस्त टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया और हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, बड़े भाई रविंद्र भारती जी जिंदाबाद, हमारे बड़े भाई सत्येंद्र पुत्र जी जिंदाबाद, एवं मेरे समस्त भाई बंधु बैठे सभी भाई जिंदाबाद। और हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, इनका सबसे अहम रोल है। अपने बच्चों को शिक्षित करिए, आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हक अधिकारों के लिए आपको सड़क पर नहीं, वो हक अधिकार आपके घर पर देने आएंगे, ये वादा है। जय भीम।